नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। रीवा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल द्वारा हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए अपनी पार्टी की प्राथमिकता गिनाते हुए कहा। पार्टी से रीवा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्या विजन है आपका रीवा के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो थीम है काम करने का, सबसे पहले शिक्षा पे काम होगा। सरकारी स्कूलों को सुधारा जाएगा और प्राइवेट से अच्छी सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा, और जिससे में एक गरीब का बच्चा और कलेक्टर का बच्चा, सब वर्ग के अच्छे बच्चे, गरीब बच्चे, सब कोई, ऑटो चलाने वाले का बच्चा, ठेला चलाने वाले का बच्चा एक छत के नीचे पढ़ें। और वन नेशन वन एजुकेशन की जो सोच अरविंद केजरीवाल साहब और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की थी, उस सोच को हम लोग ज़मीनी रूप से दिल्ली में जिस तरह से क्रियान्वित किया है, उसी तरह रीवा में क्रियान्वित करने का काम करेंगे। सेकंड चीज़ है हॉस्पिटल्स और मोहल्ला क्लिनिक, उनकी व्यवस्था को सुधार किया जाएगा। आज किसी को बीमारी होती है तो सीधे संजय गांधी ओपीडी में भागना पड़ता है, तो ये छोटी बीमारियां जो होती हैं उसके लिए हम मोहल्ला क्लिनिक का प्लान लेके आए हैं, और जिससे 105 तरह की जांचें उसमें फ्री होंगी। जेनरिक दवाई की जगह अच्छी दवाइयां वहां पे उपलब्ध होंगी, वो भी पूरी तरह से मुफ्त होंगी। और किसी को यदि प्राइवेट रिकमेंडेशन मोहल्ला क्लिनिक द्वारा किया जाता है तो 20 लाख तक का इलाज पूरी तरह से फ्री होगा। उसके लिए ना आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसका रीवा में सिटीजन होना, बस इतना ही पर्याप्त होगा। साथ साथ में बेरोजगारों के लिए 3000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश में निकाली जाएंगी। इसके साथ साथ में 300 यूनिट बिजली पूरी तरह से फ्री में दी जाएगी, और साथ ही साथ में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए अपनी मनपसंद जगह पर उन्हें जाने के लिए सरकार पूरा उसका वहन करेगी। साथ ही साथ में कोई हमारा सैनिक भाई शहीद होता है, पुलिस भाई हमारा शहीद होता है ऑन ड्यूटी, तो उसको 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि सरकार के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा दी जाएगी। रीवा से पिछले लगभग 4 बार से लगातार बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला हैं। इस बार उनसे आपका टक्कर है, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? टक्कर न, देखिए, मेरी ना राजेंद्र शुक्ल जी से लड़ाई है, ना राजेंद्र शर्मा जी से लड़ाई है। मेरी लड़ाई उस चीज़ से है कि जब कोई घर से बाहर निकलता है और अपनी रोजी रोटी के लिए निकलता है और शाम को आता है तो यही सोच के जाता है कि आज उसके घर पर खाना कैसे बन जाए। आज हमारी लड़ाई उस चीज़ के लिए है कि ये शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त रीवा को कैसे बनाया जाए, यहाँ कंपनियाँ कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए आएँ, जिससे लोगों के रोजगार की व्यवस्था कैसे बन पाए। और हम सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई और आम आदमी पार्टी का गठन किया गया है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ जनता के लोग हैं, और ये जनता तय करेगी कि कौन किस पे भारी। पिछले 2-3 दिनों से शहर में और सोशल मीडिया में ये अफवाह है कि आम आदमी पार्टी रीवा से अपना प्रत्याशी बदल सकती है, पुष्पराज सिंह को टिकट दे सकती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस चीज़ का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ, और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने सिद्धांतों पर चलती है ना। ये ना कोई बीएसपी है, ना समाजवादी है, ना कांग्रेस है। जैसे कांग्रेस ने पार्षदों की टिकट पहले कुछ घोषित की, फिर बाद में चेंज करके किसी और को टिकट दिया गया। पिछले नगर निगम चुनाव में आपने इस चीज़ों को देखा है। ये ऐसी दल नहीं है। इन आरोप जो भी मीडिया आजकल लोग पेड मीडिया भी चला रहे हैं, तो ऐसे कंट्रोवर्सी और अफवाहें भी उड़ती रहती। और अच्छी बात है कि लोग आम आदमी में यदि आना चाहते हैं, महाराज साहब का हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। अंतिम सवाल, आप नामांकन कब दाखिल करेंगे? नामांकन हमारा तिथि जो है 27 तारीख शुक्रवार के दिन हम और सिरमौर के प्रत्याशी हो गए, मनगवा के प्रत्याशी हो गए, इस तरह करके हम लोग जो भी रीवा कलेक्टर ऑफिस में जिनको नामांकन दाखिल, जैसे देव तालाब और मऊगंज पे होना है, तो 2 प्रत्याशी हमारे वहाँ मऊगंज में दाखिल करेंगे, और हम जो बचे हुए 5 प्रत्याशी हैं वो सब कोई 27 तारीख को रीवा कलेक्टर ऑफिस पे अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
केंद्रीय नेता कब आ रहे हैं आपके चुनाव प्रचार में रीवा में, कुछ ऐसा है उनका प्रोग्राम? अभी सबको आना है और इसी का डर भाजपा को सता रहा है, इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरह से रीवा और विंध्य में माहौल है, लोग जनता बदलाव के लिए तैयार है। पिछली बार 2018 में लोगों ने कांग्रेस को चुना था, पर कांग्रेस के लोग बिक गए। लोगों को स्थायी और टिकाऊ सरकार चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी हर जगह पर देती है। लोगों का विश्वास और जिस तरह से रुझान पार्टी के प्रति बढ़ता देख रहे हैं, उतनी ही घबराहट भाजपा के गलियारों में हो रही है। इसीलिए हमारे नेताओं को परेशान करके बेवजह बिना किसी चार्जशीट दायर किए हुए जेलों में बंद किया जा रहा है। पर ये और हमारे कई लोगों को खरीदने का भी भाजपा के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, पर ये अरविंद केजरीवाल के सेना के लोग हैं, ये बिकते नहीं हैं, जमीन में टिकते जरूर हैं और जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं और हम जेल जाने से डरते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं आम आदमी पार्टी? मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।